फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आर के मैजिक चार्ट पे। मैं अगर रीडिंग लेके आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ ईयर साइन का जेमिनाई। देखेंगे कि जेमिनाई का रीडिंग क्या है, जेमिनाई की एनर्जी क्या है, जेमिनाई किस एनर्जी में है और उनके साथ क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या घटने वाले हैं, क्या चेंजेस जो कुछ भी है इस न्यू ईयर में देखेंगे कि उनका रीडिंग। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कितनी रेजोनेट होती है आपसे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं जेमिनाई की रीडिंग। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं जेमिनाई की एनर्जी क्या है। जेमिनाई की एनर्जी, डेविल, और क्लियर करते हैं। कंफ्यूजन, टू ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, और देखते हैं, क्लियर करते हैं इन कार्डों को। ये सब का द हेरोफेंट, और कार्ड चाहिए क्लैरिफिकेशन के लिए। टेम्परेंस, द हेरोफेंट। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके हुई है जो होना नहीं चाहिए था, बहुत बुरा हुआ है, या फिर किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है जो करना नहीं चाहिए था और जो होना नहीं चाहिए था, ऐसी चीज़ें हुई है। आप बहुत ही स्टक सिचुएशन में थे, बहुत ही स्टक हो चुके हो, बहुत ही कंफ्यूज्ड हो। आपका माइंड एकदम से कंफ्यूज हो चुका है। आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत ही सोच रहे हो, बहुत ही कन्फ्यूज़न में हो, वो चीज़ आएगी या नहीं, होगी या नहीं। आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ही किसी लोगों ने, कुछ लोगों ने, कुछ अपने लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। ठीक है, इसी वजह से जो सिचुएशन आपने, जो दर्द सहा है, जो पेन सहा है, उससे निकलने के लिए आप बहुत ही कोशिश की है, बहुत ही कोशिश की है। अभी जाकर आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो अपने लाइफ को लेकर, फिर भी आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। और यहाँ पर ज़रूरत है कि आप के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जो आप धीरे धीरे, धीरे धीरे आपकी चीज़ें जो आपने अभी तक सहा है और जो घटनाएं आपके साथ हुई है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें, जो बुरा वक्त था, वो चीज़ें धीरे धीरे घटेंगी और घटती हुई यहाँ पर दिख रही है। इसी मंथ जनवरी में, न्यू ईयर की जनवरी में, वो सब सारी चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिख रही है। ठीक है, धीरे धीरे सॉल्व होते हुए दिख रही है। और आपके अंदर खुद के अंदर बहुत ही स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है खुद को लेकर। ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इन चीज़ों से लड़ने की और इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपके खुद के अंदर बहुत स्ट्रेंथ ज़रूरत है। ठीक है, आपके अंदर वो पावर है,
आप थोड़ा पेशेंस रखो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जितना इंतज़ार आपने किया है, ऐसा हो सकता है जिस जिस चीज़ के लिए आपने इंतज़ार की है, या फिर उस अच्छे टाइम के लिए, जो अभी तक जितने बुरे टाइम आपने देखे हैं, जो बुरा वक्त आपने गुजारे हैं, तो उनसे निकलने के लिए, या फिर अच्छे टाइम आपकी लाइफ में आए जिसके लिए आपने बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही पेशेंस के साथ वेट कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे होने वाली है और आपकी लाइफ नई तरह से स्टार्ट होने वाली है। ये टाइम मतलब ये 2022 में आपकी जो सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मतलब सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिख रही है। अगर कहीं मनी की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर मनी की प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हुए दिख रही है। अगर कोई लोग जॉब ढूंढ रहे हो या फिर जॉब चली गई थी, तो कुछ लोग इस साल नई जॉब करने वाले हो, नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस साल आप लोगों को। जेमिनाई, ऐसा हो सकता है कि आपको नई जॉब मिले या फिर कुछ नया अपॉर्चुनिटी जिससे आपकी लाइफ एकदम से बदल जाए, ठीक है, आपकी लाइफ एकदम से बदल जाए, एकदम से चेंज हो जाए, जिसका आपने बहुत दिनों से इंतज़ार किया है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ऐसा हो सकता है इस मंथ आप, ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कहीं पर आप ट्रैवल करने के लिए जा सकते हो, या फिर हो सकता है कि नया साल है, कहीं पर ट्रैवल करके आएँ, या फिर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कहीं घूमने जा सकते हो, ऐसा हो सकता है। या फिर किसी का प्रमोशन हो जाएगा, अगर कोई काम कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि प्रमोशन मिल सकता है, कहीं पर दूसरी जगह पर प्रमोशन मिल सकता है, या फिर ऑफिस से या फिर काम की जगह से आपको ट्रैवल करने की कोई पासेस मिल जाए, इस तरह की हो सकती है, ठीक है। और देखते हैं जेमिनाई, कुछ लोग अपने माइंड को ठीक करने के लिए, या फिर इस मंथ मतलब इस साल की नई शुरुआत करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है कोई लोग चैरिटी कर सकते हो, दान धर्म भी कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो, या फिर भिखारियों को दान दे सकते हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, अनाथ आश्रम में दान कर सकते हो, या फिर कुछ भी हो सकता है कि आप चैरिटी वाला, सोशल वाला कुछ काम करोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले बताया कि जो चीज़ें हैं कि थोड़ी मतलब कुछ चीज़ें जो है धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे होगी, पेशेंस के साथ होगी, ठीक है। तो आपको पेशेंस की ज़रूरत है, धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ये जो होगा, जो आप बुरे वक्त से आप गुजर रहे हो, और क्लियर करते हैं इसको, और एक कार्ड चाहिए। आप दान धर्म कर सकते हो, और आपने जो कुछ सहा है, और जो कुछ हुआ है, और जो कुछ आपने सहा है, तो वो सब हो सकता है उस जगह से निकलने के लिए आप जो ट्रांसफॉर्म से गुजरोगे, उसके बाद ही आपके लाइफ में नई नई चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, नई नई चीज़ें आपके लाइफ में होने लगेंगी, और नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने लगेंगे, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, साहस करके एक कदम आगे बढ़ाइए, देखिएगा धीरे धीरे सब कुछ ठीक होते हुए दिखेंगे आपको। और अगर जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में आपका ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन
के साथ आपकी बॉन्डिंग होने वाली है। अगर कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, तो वो आपका ट्रू कनेक्शन है। ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशन और गहरी हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और जो सिंगल लोग हैं तो उनके लाइफ में एक नया लव आने वाला है, और जो कि है उनका ट्रू कनेक्शन, ठीक है। आई होप मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगती है मेरी रीडिंग। यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।